हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 155 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 154 तक के इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो उससे पहले फ्रेंड्स वो पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज वहाँ पर मिल जाएगा चैप्टर वाइज, है ना, देख लीजिएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 155 में जितने प्रश्न दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे यह रहा एक्सरसाइज 155, है ना। यहाँ पर सभी प्रश्न लिख लिए, चलिए हल करेंगे। बोला गया है कि उसमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तो देखेंगे, लिखेंगे सी हैड नो करेज, COURAGE, करेज मतलब आप हिम्मत, साहस कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सी हैड नो करेज टू फेस, लिख लेंगे टू फेस दी हार्डशिप, HARDSHIPS, हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन की कठिनाइयों का सामना करना। क्लियर है। अगला है वह पहले ही हिम्मत हार चुकी थी। सी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हर करेज, COURAGE। यहाँ पर सी था इसलिए हर लगा, अगर ही रहता तो हिज लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बोला गया है कुछ साल पहले वह लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। तो लिखेंगे सम, कुछ साल पहले ना है तो सम ईयर्स एगो, वह लड़ने की कोशिश कर रही थी। तो लिखेंगे सी बाज TRYING ट्राइंग टू फाइट, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। बट देयर इज ए लिमिट ऑफ एवरीथिंग। अगला है उसने मेरा इंतज़ार नहीं किया, ठीक है, उसने मेरा इंतज़ार नहीं किया। तो लिखिएगा सी डिड नॉट वेट फॉर मी, फिर मेरे आने के पहले वह जा चुकी थी। तो पहले बनाएंगे वह जा चुकी थी। सी हैड गोन, मेरे आने के पहले, तो बिफोर आई केम, है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला है वह वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ प्रत्येक इच्छा मर जाती है। तो लिखेंगे सी हैड रिच्ड देयर, RACHD, रिच्ड देयर, वह वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ प्रत्येक इच्छा मर जाती है। वेयर एवरी डिजायर, एवरी डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा है ना, एवरी डिजायर डाइज ऑफ। अगला है मैं महीनों से अनुपस्थित था। तो आई हैड बीन अब्सेंट फॉर मंथ्स, यानी कि महीनों से। आगे देखेंगे। बोला गया है कि जब मैं गया तब मैंने उसे कन्विंस करना चाहा, ठीक है। जब मैं गया तो पहले यहाँ पर बना लेंगे जब मैं गया तब मैंने उसे अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना, कन्विंस का मीनिंग भी यहाँ पर दिया गया, चलिए ठीक ही है। तो लिख लेंगे वेन आई वेंट, जब मैं गया, आई वांटेड टू। ये फ्रेंड्स देखेंगे कन्वेंस का मीनिंग दिया गया है, कन्वेंस ही लिख लेंगे हर, ठीक है। क्लियर है। अगला देखेंगे। अगला यहाँ पर है ना, मेरे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने उसे अपना विचार ही बदल दिया था। मेरे लिए ऐसे करना बहुत मुश्किल था। तो लिखेंगे इट वाज वेरी, DIFFICULT, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू सो, क्योंकि मैंने अपना विचार ही बदल दिया था। क्योंकि का मीनिंग होता है बिकाउज, BECAUSE, बिकाउज शी हैड चेंज्ड, CHANGED, ED लगा देंगे क्योंकि हैड के साथ भी 3 लगता है। चेंज्ड हर थाउट, अपना विचार ही बदल दिया था। क्लियर है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया मैंने कोशिश की परंतु यह व्यर्थ था। मैंने कोशिश की, आई ट्राइड, V2 लगा देंगे, आई ट्राइड बट इट वाज, व्यर्थ था, इन वेन। वर्षा शुरू होने के पहले फसलें मर चुकी थी। तो पहले बनाएंगे फसलें मर चुकी थी। क्रॉप्स हैड डाइड ऑफ, फसलें मर चुकी थी वर्षा शुरू होने के पहले। बिफोर इट रेंड, RAINED।
आप क्या करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वह कुछ करने जा रही है, तो लिखेंगे इज सी गोइंग टू डू कुछ का समथिंग, SOMETHING, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो। यहाँ पर देखेंगे ना कि सभी टेंस का वाक्य यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। कोई प्रेजेंट इंडिफिनिट है, कोई पास्ट इंडिफिनिट है, कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आप देख लेंगे। फिर क्या यह आपकी जवाबदेही है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इज, क्या यह आपकी जवाबदेही है, हाँ बिल्कुल सही, इज ही होगा। इज इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर टेंस पहचानने में दिक्कत हो रही है ना, तो बिल्कुल भी दिक्कत करने की बात नहीं है। अलग से हमने टेंस का वीडियो यहाँ पर बनाया हुआ है, आप बिल्कुल जा करके देख लीजिएगा, सभी टेंस आपको पहचानने के लिए आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, जब मैं आया बच्चे सो चुके थे, तो लिखेंगे बच्चे सो चुके थे, तो द चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट, स्लीप का V3 होता है, ठीक है, स्लेप्ट। जब मैं आया, व्हेन आई केम, कम का V2 यहाँ पर लिखेंगे केम। अगला, सीता कहाँ रहना चाहती है, तो लिखेंगे वेयर डज सीता वांट टू लिव, क्वेश्चन मार्क। अगला है, जब आप खाना बनाना जानती थी तो खाना क्यों नहीं बनाया, जब आप खाना बनाना जानती थी, व्हेन डिड यू नो टू कुक, COOK, देन भाई डिड यू नोट कुक, क्वेश्चन मार्क। अगला है, मैं खाना बनाना जानती थी किंतु बनाना नहीं चाहती थी, मैं खाना बनाना जानती थी लेकिन बनाना नहीं चाहती थी, तो लिखेंगे आई नो का V2 होता है न्यू, KNEW, ठीक है। आई न्यू हाउ टू कुक बट आई डिड नॉट वांट टू कुक। अगला है, क्या ये पुस्तकें तुम्हारी नहीं थी, तो लिखेंगे क्या ये पुस्तकें तुम्हारी नहीं थी, तब वर दीज बुक्स नोट योर्स, क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे। अगला है, क्या वर्षा होने वाली थी, देखेंगे था थे थी है, तो यहाँ पर बाज बर का प्रयोग होगा, सभी फ्रेंड्स यहाँ पर मिला करके दिया गया है, तो लिखेंगे बाज इट टू रेन, क्वेश्चन मार्क। अगला है, बेकियो MP बनना चाहते थे, तो लिखेंगे भाई डिड ही वांट टू बी एन MP। यहाँ पर फ्रेंड्स MP है ना, तो M ऐसे लिखते हैं ना, M है ना, तो आगे में A है, ठीक है। तो ये हमारा अगर स्वर रहेगा, ठीक है, एक स्वर व्यंजन होता है ना, तो स्वर में N का प्रयोग करेंगे, व्यंजन में N का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे, आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है ना, उसने सुबह से क्या किया है, तो लिखेंगे व्हाट हैज ही डन, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। अगला है, आप कब से अनुपस्थित हैं, आप कब से अनुपस्थित है, तो हाउ लॉन्ग यहाँ पर इसका मीनिंग होता है कब से, है ना। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अब्सेंट, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे देंगे। अगला है, उसने तुम्हें कब पीटना चाहा, कब का पहले मीनिंग लिखेंगे, व्हेन डिड ही वांट टू बीट यू, क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या आप तैरना जानते थे, तो डिड यू नो हाउ टू स्विम, क्वेश्चन मार्क। फिर राम पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो लिखेंगे राम वाज ट्राइंग टू स्टडी, क्लियर है। देखिएगा आगे आ चुके हैं अगले प्रश्न पर, वे कैसे एक अच्छे शिक्षक रहे हैं, तो लिखेंगे हाउ हैज
ही बीन ए गुड टीचर क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुमने श्याम को मारना नहीं चाहा? तो डिड यू नोट वांट टू बीट श्याम क्वेश्चन मार्क। अगला है वे क्या करना चाहते हैं? तो व्हाट डू दे वांट क्वेश्चन मार्क। अगला है मैं जानता हूँ कि, तो लिखेंगे आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि तुमने घड़ी चुराई है। यू हैव स्टोलन, स्टील का यहाँ पर भीतरी होता है स्टोलन, है ना, तो यू हैव स्टोलन वॉच। अगला है क्या राम नहीं जानता है कि वह इस बात को नहीं जानता था? पहले इतना बनाइए, क्या राम नहीं जानता है? तो डज राम नोट नो कि, यानी कि डैट वह इस बात को नहीं जानता था। ही डिड नोट नो दिस फैक्ट। आप चाहें तो बात का मीनिंग यहाँ पर फैक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात का मीनिंग टॉक भी होता है, लेकिन वो हो जाता है बात करने के सेंस में, ठीक है, तो फैक्ट ही रहने दीजिए। अगला है तुम कैसे जानते हो कि वह पहले ही इस बात को समझ चुका था? तुम कैसे जानते हो कि, तो लिखेंगे हाउ डू यू नो दैट, तुम कैसे जानते हो कि वह पहले ही इस बात को जान चुका था। ही हैड ऑलरेडी ALREADY, हु हैड ऑलरेडी, अच्छा उस बात को ना समझ चुका था, तो समझना का मीनिंग यहाँ पर क्या अंडरस्टैंड लिख सकते हैं, तो अंडरस्टैंड ही लिख देते हैं ना, तो हैड ऑलरेडी अंडरस्टैंड इस बात को, तो दिस फैक्ट। अगला है वह कभी मेरा दोस्त नहीं रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर ही हैज कभी नेवर बीन मेरा दोस्त, तो माई फ्रेंड। क्लियर है, वह कभी मेरा दोस्त नहीं रहा, ही हैज नेवर बीन माई फ्रेंड। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे हमारा ये वाला भी चैप्टर हल हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने लाते हैं, देखेंगे ये कुछ प्रश्न यहाँ पर इधर दिए गए थे, बाकी शेष फ्रेंड्स यहाँ पर आगे थे ना, तो एक्सरसाइज 155 का भी हमने यहाँ पर ना सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक्सरसाइज 155 आप बहुत ही बढ़िया तरीके से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट बचता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।